हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और इंग्लिश स्पेशल बैच 1.0 का आप लाभ उठा रहे होंगे। अब तक हम लोग जो है क्लास 3 तक पढ़ चुके हैं। आज क्लास 4 है इंग्लिश स्पेशल बैच 1.0 का। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम लोग नाउन के बारे में और उसके टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं, नाउन आइडेंटिफिकेशन पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वो दोनों वीडियो अच्छा लगा होगा, आप मन से पढ़ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आज जो है हम नाउन के बारे में बात करें तो नाउन देखिए, अभी जिस प्रकार से ये आज लेकर शायद तीसरा बार परिभाषा बता रहे हैं ये इसका। ठीक है, तीसरा या चौथा बार हो रहा होगा। देखिए, नाउन जो होता है ना, नाउन का बात करें तो नाउन जो होता है एक नेमिंग वर्ड होता है। ठीक है, नाउन क्या होता है तो नेमिंग वर्ड होता है। ठीक है, नाउन क्या होता है तो नेमिंग वर्ड होता है। अब बात करें, या इतना तक तो हो गया। अब नेमिंग वर्ड होगा मतलब नाम हो गए, जितने भी नाम होंगे वो नाउन होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं तो क्या नाम जो है बहुत सारे चीज़ का है। व्यक्ति का नाम है, ठीक है, ऐसे ही व्यक्ति का नाम ना लेके ऐसे ही बोल देते हैं बॉयज, लड़का लड़की। गांव का नाम ले लेते हैं, गांव का नाम ना लेके केवल गांव बोल देते हैं। शहर का नाम ले लेते हैं, शहर का नाम ना लेके केवल शहर भी बोल देते हैं। तो ये सब क्या इस नाउन तो है, लेकिन क्या स्पेशली कोई इस सब का नाम नहीं है? तो जी हाँ, इसका स्पेशली नाम है, इसीलिए तो हम इसको पढ़ते हैं नाउन टाइप में, नाउन के प्रकार में पढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखिए नाउन के जो प्रकार होते हैं वो 5 होते हैं। आप लोग को अच्छी तरह पता होगा नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो आता है वो होता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, पहला जो आता है वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन। अब जो है, अब आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं तो मैं इतना तो उम्मीद दिला रहा हूँ कि कुछ नया सीखेंगे आप। ठीक है, इस चैनल पे आए हैं, आवर कोचिंग सेंटर पे आए हैं तो कुछ तो नया मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये चैनल ही आपका है और आपका पढ़ाई आपके मन मुताबिक ना हो तो फिर बात ही क्या। ठीक है, अब आपके मन मुताबिक कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं था कि आप अपने मन से माने पढ़े या ना पढ़े। कहने का मतलब ये था कि हम जो है आपको उस लाइक कंटेंट ही प्रोवाइड कराएंगे कि आप न चाहते हुए भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार में जब समझ में आ जाएगा तो रटने की क्या ज़रूरत है। अब जैसे प्रोनाउन का ही बात करें, प्रोनाउन बोल रहे हैं, प्रॉपर नाउन का बात करें तो हम लोग रटते हैं शुरू से। अब प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। व्हाट इज दिस? क्या हम जो अब एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें इसका परिभाषा लिखने वाला है क्या? नहीं ना, तो परिभाषा क्यों याद करें। हमको प्रोनाउन बोल रहे हैं, हमको प्रॉपर नाउन नहीं समझ में आता है कौन प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन नहीं आता है कि कैसे, तो हम वो ना पहचानेंगे। परिभाषा याद करने की क्या ज़रूरत है। सुनिए, अब यहाँ पे बात करते हैं जो प्रॉपर नाउन है ना, सिंपल सा बात, ये पार्टिकुलर नेम होता है, बस इतना ही आपको याद रखना है। पार्टिकुलर नेम होता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या होता है तो पार्टिकुलर नेम होता है। ठीक है, पार्टिकुलर मतलब होता है खास। अब वो किसी व्यक्ति का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, जानवर का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, मार्कर लिए हैं, मार्कर का भी पार्टिकुलर नाम होता है। ठीक है, कंपनी का जो नाम होता है, तो ये सब चीज़ें जो है पार्टिकुलरली हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे प्रॉपर नाउन में आएंगे। अब जैसे मैं बात करें कि कोई लड़का है तो लड़का का पार्टिकुलरली नाम रख दिए राम। कोई लड़की है, लड़की का पार्टिकुलरली नाम रख दिए सीता। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारा। कोई जगह है, जगह का पार्टिकुलरली नाम रख दिए, जैसे मान लीजिए पटना रख दिए, ठीक है, बिहार रख दिए, भारत रख दिए। ये सारा के सारे जो है प्रॉपर नाउन में आते हैं। ठीक है, एक जो है हम इसमें अंतर करेंगे प्रॉपर और कॉमन में। ठीक है, अभी फिलहाल आप इतना देखिए। अब दूसरा बात करें तो 2 नंबर में आ जाते हैं क्या, तो वो हो जाते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, 2 नंबर में क्या होते हैं तो होते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, नाम से कुछ क्लियर हो रहा होगा, कॉमन नाउन देख रहे हैं। कॉमन नाउन कहने का मतलब क्या है, नाउन को कॉमन करना, नाउन को कॉमन करना। अब सुनिए, अब इसमें कॉमन नाउन में आप क्या याद रख सकते हैं, तो आप इतना ही याद रख सकते हैं, कॉमन टू ऑल, कॉमन टू ऑल। ठीक है, जो सभी के लिए कॉमन हो, समझ रहे हैं ना, जो सभी के लिए कॉमन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा तो कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब सभी के लिए कॉमन क्या, वही चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब सुनिए, यहाँ पे जो है हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर नाउन और पहले लिखते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन
वर्सेस प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर, आज प्रोनाउन पता नहीं मेरे मन में धल लिया है पूरा। प्रॉपर नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो याद रखिए हम क्या कर रहे हैं कि कोई लड़का का नाम लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए राम लिख रहे हैं, ऐसे ही राम हो गया, श्याम हो गया, ठीक है, राम हो गया, श्याम हो गया, सोहन हो गया, मोहन हो गया, ये सारा चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। लेकिन इनमें कॉमन वाली बातें क्या है? कॉमन वाली बातें यही ना है कि वो सारे के सारे जो हैं लड़के हैं, सारे के सारे बॉयज़ हैं। बात समझ रहे हैं? कॉमन टू ऑल, सारे में कॉमन क्या चीज़ हो जाएगा? हाँ, किसी का हाइट छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई मेरी तरह हो सकता है लेकिन सारे में कॉमन चीज़ क्या होगा कि वो सारे के सारे जो होंगे क्या होंगे? बोलिए बोलिए, क्या होंगे? तो लड़के होंगे। समझ रहे हो ना? क्या हो जाएंगे? सारे के सारे जो हैं बॉय होंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा बाबू साहब, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये चीज़ पता चल गया कॉमन टू ऑल, ये जो बॉय होंगे ये हमारे क्या होंगे? कॉमन नाउन होंगे, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए मैं कुछ और, जैसे मान लीजिए किसी लड़की का कोई नाम है, जैसे मान लीजिए सीता रख दिया, ऐसे ही गीता रख दिए, ठीक है, चलिए गीता हो गया। तो इस सब में कॉमन चीज़ क्या है कि ये सारे के सारे जो है क्या है? गर्ल है। समझ रहे हैं? ऐसे ही बहुत सारे नाम हो जाएंगे, कोई स्थान का नाम हो गया, ये सब चीज़ें। अब जैसे मान लीजिए कि मैं रख दिया पटना, ठीक है, पटना, ठीक है, पटना नाम रख दिया, तो पटना भी तो पर्टिकुलर नाम हो गया, तो प्रॉपर नाउन, लेकिन ये क्या है? कैपिटल का नाम है ये, है ना। तो पटना अपने आप में जो है प्रॉपर नाउन, लेकिन इसके कॉमन करने का बात करें, ठीक है। अब जैसे पटना हो गया, नई दिल्ली हो गया, तो पटना बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी है क्या? जी, पटना बिहार की राजधानी। थोड़ा मेरा जीके जीएस हैवी है, ठीक है। पटना जो है बिहार की राजधानी हो गया, लेकिन नई दिल्ली किसका हो गया? भारत का। तो नई दिल्ली और पटना, इन दोनों का नाम लेने का मतलब कि दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों के दोनों जो है कैपिटल है, ठीक है। याद रखिएगा ये सब चीज़ें। तो ये होता है कॉमन और प्रॉपर नाउन की पहचान, ठीक है। और बात करते हैं इसमें जो चीज़ें हम लोग को जानने योग्य है, जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना, याद रखिए जो प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, उसका फर्स्ट लेटर जो है हम लोग कैपिटल से लिखते हैं। फर्स्ट लेटर किससे लिखते हैं? तो कैपिटल, यानी बड़ा ABCD जो होता है जिसको हम बोलते हैं, उसी से हम लिखते हैं, ठीक है। इसमें बात करें तो यदि सेंटेंस के पहले आए तो वो कैपिटल लिख सकते हैं, अदरवाइज इसमें कहीं भी रहे ना, जैसे फर्स्ट छोड़ाकर, कहने का मतलब है कि सेंटेंस में फर्स्ट आए तो कैपिटल, अदरवाइज कहीं भी आता है तो आप स्मॉल लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे मन वैसे लिख सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल के अनुसार स्मॉल ही लिखना है। उसके अलावा मैं एक बात कर रहा हूँ कि प्रॉपर नाउन के पहले जो है कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, इफ का प्रयोग नहीं करते हैं, द का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने आप में खास है, ठीक है। फिर भी अगर ज़्यादा खास दिखाना होता है तब हम करते हैं, जो कि हम आर्टिकल में पढ़ेंगे, इसमें नहीं पढ़ेंगे, इसमें आप कीजिए ही मत, ठीक है। अब कॉमन नाउन का बात करें तो इसमें जो है आप कर सकते हैं, ठीक है, इसमें जो है आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका कॉमन नाउन का सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। जितना मैं बातें बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट में लिख सकते हैं कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर जो है वो कैपिटल होता है, ठीक है। अगर और इसमें बोल सकते हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। और इसमें बात करें तो इसको क्या हम प्लूरल बना सकते हैं? तो प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन का बात करें तो कॉमन नाउन जो होंगे ये कोई भी लेटर में लिख सकते हैं, तो इसमें ये लेटर वाला तो बात ख़त्म करते हैं। हाँ, ये सिंगुलर प्लूरल का बात करते हैं, तो कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का भी प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर हो गया। 3 नंबर में बात करते हैं। 3 नंबर में आता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। 3 नंबर में क्या आता है? तो कलेक्टिव नाउन, ठीक है, यहीं पे लिखते हैं कलेक्टिव नाउन। अब ये कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? तो याद रखिए कलेक्टिव नाउन का बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, कलेक्टिव का नाम लेने से ही पता चलता है कलेक्शन। कलेक्शन, कलेक्टिव जो है कलेक्शन से बना है, इसलिए हम यहाँ पे कलेक्शन ही लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कलेक्शन
ये जो है कलेक्शन को दिखाएगा, उसके अलावा ये जो है ग्रुप को दिखाएगा, ठीक है। ये अब बात करते हैं कि कलेक्शन को कौन दिखाएगा, ग्रुप को कौन दिखाएगा, ये चीज़। तो जैसे हम लोग एक चीज़ सुनते हैं, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छे, सुने हैं ना, ये सब चीज़ें, ये तो आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है। क्लास हो गया, क्लास भी जो होता है कलेक्शन को दिखाता है। चलिए एग्जाम्पल इसका लिखते हैं, ठीक है। जैसे इसका तो लिख लिए लगभग में, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक दो इसका कलेक्टिव का। तो इसमें क्या हो जाएगा इसमें जो है अगर बात करें तो आसान सा लेते हैं, ठीक है। पुलिस हो सकता है, देखिए तो पुलिस अकेला तो नहीं होता है, समूह में होता है, उनका जो होता है ग्रुप होता है। ऐसे ही आर्मी हो गया, ये सब जितने भी हैं सेना वाले, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन में आएंगे, क्लियर। अब दूसरा बात करते हैं, दूसरा ए बंच ऑफ ग्रेप्स लिख सकते हैं, ठीक है। चलो लिखते हैं ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, अंगूर के गुच्छे। ये जो है अपने आप में क्या हो जाएंगे, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और बात करते हैं जैसे पीपुल हो गया, लोग, एक आदमी से तो लोग नहीं बनता है ना, बहुत सारे रहते हैं तब बनता है, तो ये भी जो है कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे। उसके बाद पीपुल हो गया, क्लास, एक आदमी से तो क्लास चलता नहीं है ना, बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ भी जो होता है ग्रुप हो गया, कलेक्शन हो गया स्टूडेंटों का, तो ये हो गया। ऐसे ही बहुत सारे हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया होगा, आप यहाँ से इजीली बता सकते हैं, ठीक है। अब सॉरी अब सुनिए, यहाँ पे हम एक चीज़ बात करते हैं, ये हो गया ना, इसका सिंगुलर या प्लूरल बनाने की बात करते हैं कि क्या इसका सिंगुलर बना सकते हैं, क्या इसका प्लूरल बना सकते हैं, ये सब चीज़ें। तो इसमें कुछ चीज़ें जो है ना, कुछ चीज़ें हम लोग को थोड़ा डाउट में डालने वाली होती हैं। जैसे द पीपुल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वो अपने आप में जो होता है वो प्लूरल बन जाता है, ठीक है। पीपुल भी प्लूरल ही है। अब क्लास है तो क्लासेस कर देते हैं, तो इसका इतना तो पता चल गया कि इसका सिंगुलर और प्लूरल बनाया जा सकता है। अभी द पीपुल बोले थे, ये पुलिस बोल सकते हैं, तो इसका मतलब कि इसके पहले हम आर्टिकल का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों क्लियर हुआ, इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों बन सकता है, इसके पहले आर्टिकल का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहीं पे बात करते हैं, 3 तक तो हो गया, 4 नंबर देखते हैं, ठीक है। 4 नंबर में क्या हो जाएंगे, 4 नंबर में हम लोग पढ़ते हैं मटेरियल नाउन को, मटेरियल नाउन। अब ये मटेरियल नाउन क्या होते हैं, तो ज़्यादा आपको दिक्कत सहने की ज़रूरत नहीं है। मटेरियल नाउन जो होते हैं नेम ऑफ मैटर होते हैं, ठीक है, पदार्थों के नाम होते हैं, ठीक है। मटेरियल नाउन क्या होते हैं, तो नेम ऑफ मैटर होते हैं, नेम ऑफ मैटर, ठीक है। जो पदार्थों के नाम होते हैं वो मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं, ठीक है। अब पदार्थों के नाम हम लोग तो सुने हैं कि वैसा नाउन जिसे नापा या तोला जा सके, जी हाँ, नापा या तोला ही जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट पढ़ रहे हैं, वो चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं जो हम लोग पहले बुक में पढ़ चुके हैं। कुछ नया जानिए ना, कुछ नया जानने के लिए आए हैं ना, कुछ नया जानिए। इंग्लिश स्पेशल बैच 1.0 जो है ये नया सिखाने के लिए आ रहा है, वो चीज़ें नहीं सिखाने के लिए आ रहा है जो पहले से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेम ऑफ मैटर, पदार्थों के जो नाम होते हैं वही हमारे मटेरियल नाउन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ जानिए, यहाँ पे पदार्थों के नाम में तो पदार्थ ही 3 प्रकार के होते थे, ठोस, द्रव, गैस। अवस्था तो 5 गो हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे ठोस, द्रव, गैस है, तो ये क्या तीनों हो सकते हैं? जी हाँ, तीनों हो सकते हैं। नापा या तोलने वाला ले लीजिए ना, पानी की बात करेंगे द्रव है, तेल का बात करेंगे द्रव है, समझ रहे हैं। अब ऐसे ही तौलने वाला में बात में चावल को लीजिएगा, ठोस है, देख लीजिए। तो ऐसे हैं जो चीज़ें नापे या तौला जाता है, लेकिन वो पदार्थ ही है, समझ गए। अब यहाँ पे ये चीज़ लिखने का एक मतलब था, ये पहले से आप लोग जानते भी होंगे। यहाँ पे ये लिखने का, नेम ऑफ मैटर लिखने का मतलब था कि अब मैं यहाँ पे आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ नेम ऑफ मैटर में कि जो आयरन होगा, जो कोई पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ है, तो वो क्या हो जाएंगे? मटेरियल नाउन हो जाएंगे, समझ गए। वाटर का बात करें, पानी, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। ऐसे ही समझ गए ना ये सब चीज़ें।
मिल्क का बात कर लेते हैं, ये भी हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑयल का ही बात कर लेते हैं, यह भी हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा, ये भी पदार्थ का नाम है। ऐसे ही इतिसी कितना लिखा जाएगा क्या। अब यहाँ पे दो चीज़ आता है सेम वही कि क्या मटेरियल नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, बताइए तो। क्या हम मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं? सोचिए, सोच के देखिए। कहीं पे हम लोग ए वाटर करते हुए देखे हैं क्या? एन ऑयल करते हुए देखे हैं क्या? नहीं ना देखे हैं, तो नहीं करते, सिंपल सी बात है। नहीं होता है तो नहीं करते हैं, बात खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जब नहीं करते हैं तो नहीं करेंगे, तो एक बात यहाँ पे कुछ चीज़ें और समझने वाले हैं। सिंगुलर और प्लूरल वाला समझ रहे हैं कि इसका क्या सिंगुलर बनाया जा सकता है या प्लूरल बनाया जा सकता है। तो देखिए मटेरियल नाउन को जो है हम लोग ना तो सिंगुलर बना सकते हैं, सॉरी सिंगुलर बोल रहे हैं, सिंगुलर तो बनाते हैं, सिंगुलर में ही होता है, वो बनाते क्या है वो सिंगुलर में ही होता है, उसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। फिर भी मन है बनाने को, मन है बनाएंगे, पक्का बनाएंगे, बनाएंगे ना। तो जब हम मन है बनाएंगे तो उसका अर्थ ही बदल जाएगा, वो मान नहीं देगा, प्लूरल वाला सेंस नहीं देगा। फॉर एग्जांपल बात करते हैं, यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम आयरन लिख रहे हैं तो आयरन मतलब हो जाता है आपका लोहा, ठीक है, आयरन मतलब हो जाता है लोहा। यदि आप इसको प्लूरल बना रहे हैं और इसको आयरन्स कर रहे हैं तो इसका मतलब लोहे नहीं होगा, इसका मतलब हो जाएगा जंजीर। देख रहे हैं इसके अर्थ में परिवर्तन हो रहा है ना, जंजीर हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ एक लिखे हैं वाटर, वाटर मतलब होता है पानी, लेकिन अब हम एक बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो खूब से खूब लिखेंगे तो ये वाटर से लिखेंगे तो यहाँ पे पानियाँ नहीं हो जाएगा, इसका मतलब बदल जाएगा और ये हो जाएगा समुद्र, ठीक है। ये क्या हो जाएगा तो समुद्र हो जाएगा। ऐसे ही आप एक नाम सुने होंगे वुड, वुड मतलब होता है लकड़ी। अब इसको आप प्लूरल बनाना चाहते हैं तो उर्स करेंगे और ये लकड़ियाँ नहीं होगा, इसका मतलब हो जाएगा जंगल, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा जंगल, ठीक है। मटेरियल नाउन भी आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मेरा तो 100% जो है प्रयास है कि आप समझ जाएं, ठीक है। फिर भी आप अगर कोई दिक्कत हो रहा होगा तो आप बता सकते हैं हमको, ठीक है, बेझिझक बता सकते हैं। अब यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो तो अब एक और बात करते हैं यहाँ पे, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है। अब उसके बारे में भी जान लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब ये क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसमें बात समझिएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं हम उसी को कहते हैं जिसको ना देख सकते हैं और नहीं छू सकते हैं। याद कीजिए नाउन आइडेंटिफिकेशन, जिसमें नाउन को हम दो तरीके से कर रहे थे, एक विजिबल एक नॉन विजिबल। नॉन विजिबल को केवल हम फील कर रहे थे, न तो देख रहे थे न छू रहे थे, ठीक है। तो ये जो होंगे हमारे वही आ जाएंगे, ठीक है, नॉन विजिबल वाले ही आते हैं इसमें, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम बोल सकते हैं कि जो नॉन विजिबल होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अगर ये नहीं बोलना चाहते तो आप ये बोल सकते हैं, देखिए आप ये बोल सकते हैं कि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, ठीक है, ना तो देख सकते हैं नहीं छू सकते हैं, क्या कर सकते हैं तो फील ओनली, ठीक है, फील ओनली, केवल हम लोग क्या कर सकते हैं महसूस कर सकते हैं, वही हमारा जो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। अब इसी को अच्छा से बोलना होगा, बड़ा बनाना होगा, बना लीजिए। अब बड़ा क्या बनाना है, वी कैन नॉट सीन एंड टच, ठीक है, एंड यू कैन ओनली, चाहे वी कैन ओनली फील, ठीक है, या वी कैन ओनली फील या फील ओनली, जैसे मन वैसे बोलिए। इज कॉल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हो गया, बन गया परिभाषा इंग्लिश का, रटते रहिए। अरे रटना क्या है भाई, सीधा बोलिए ना, जिसे न छू सके, ठीक है, नहीं उसे टच कर सके और नहीं उसे देख सके, केवल महसूस कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, वही हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो ऐसा कौन कौन सा है, तो देख लीजिए ऐसा कौन कौन सा है। जैसे एग्जाम्पल का बात करें तो ऐसे देखा जाए तो होनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी तो नहीं ना देखते हैं, सामने वाला ईमानदार है
कि बेईमान है, हम लोग देख के तो नहीं बता सकते, महसूस करते हैं कि अच्छा ये ऐसा काम कर रहा है, शायद ईमानदार ही होगा, शायद बेईमान ही होगा। समझ रहे हैं ना? सेम ऐसा ही अब जैसे देखिए चाइल्डहुड का बात करें, चाइल्डहुड बचपन, ठीक है, बचपना। हम लोग क्या अपने बचपना को देखें हैं? देख सकते हैं अपने बचपना को? नहीं देखते हैं भाई, दूसरे को देखते हैं। दूसरा कोई बच्चा जो होता है नाक पूछता है, जो भी चीज़ें करता है, रोता है, तो हम लोग को भी लगता है कि हम लोग भी ऐसे किए होंगे, लेकिन हम लोग तो खुद अपना नहीं ना देखे हैं, नहीं ना। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे को वो चीज़ करते हुए जब देखते हैं तो हम लोग फील करते हैं, हम लोग खुद पे महसूस करते हैं कि शायद हम लोग भी ऐसे किए होंगे। समझ रहे हैं ना बात को मेरे? अब सुनिए, यहाँ तक तो ऐसे ही बीमारी हो गया, बीमारी को भी नहीं देखते हैं, फील करते हैं। गर्मी हो गया, ठंडी हो गया, ये सब चीज़ें जो गर्म लगता है, ठंड लगता है, ये सब चीज़ें केवल महसूस किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और बात करते हैं कि कहीं पे जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सिंगुलर या प्लूरल बनाने का, तो होनेस्टीज करते हुए देखे, होनेस्टीज नहीं ना। तो यहाँ से एक चीज़ तो पता आपको चल जाना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सिंगुलर से प्लूरल नहीं होता। ठीक है, वो जैसा है वैसा ही रहता है, यानी इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। अब ये सारा नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं कि क्या इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं? इसके पहले जो है क्या हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं इसके पहले? तो देखिए, इसके पहले जो है ना हम आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, सेम ऐसा ही इसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, अब देखिए जैसे यहाँ पे होनेस्टी है, तो एक चीज़ था होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आप समझ रहे हैं, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो वहाँ पे पॉलिसी भी जो था हमारा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, तो वहाँ पे कुछ खास सेंस दिखाने के लिए जो है हम इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल द लगाते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं लगाते। अगर ऐसा होता तो होनेस्टी के पहले भी द लगता, द होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऐसा होता। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर इसमें करना भी होगा, कुछ रूल लेने उन्हें करके करना पड़ता है, करेंगे, हम लोग भी करेंगे। ठीक है, जो गिनने वाला नहीं होगा उसको भी गिनेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है। तो अब जो है ये सब चीज़ें जितने भी मैं बता रहा हूँ, ये सारा आर्टिकल में पढ़ना है, बहुत अच्छे से आर्टिकल में पढ़ेंगे। ठीक है, जो टॉपिक जिसमें है उसको उसी में पढ़ते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा उससे में नहीं जानते हैं। बस आप इतना याद रखिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन हम लोग बना सकते हैं इसको चाहें तो। ठीक है, बाकी कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन का प्लूरल बनता है। समझ गए इतना? आई होप कि आपको जो है ये समझ में आया होगा। अगर आप इसको नोट नहीं किए हैं, हम बीच में इसलिए नहीं बोले कुछ खास इसमें, क्योंकि आपका जो है पूरा बोर्ड पे लिखा गया है जो भी मैं बोला हूँ। बाकी जो नोट लिखना था वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप नहीं लिखे तो आप थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और बस लास्ट में यही मैं बोलूँगा कि अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता के विश्वास को बनाए रखिए, अपने विश्वास को बनाए रखिए। एक दिन हम लोग ज़रूर जीतेंगे। ठीक है, हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे। आपके साथ साथ जो है आपके पूरे फैमिली खुश रहेंगे। ठीक है, बस ऐसा ही कुछ कीजिए, हौसला क्या तोड़ना। ठीक है, चलिए बस इतना नोट कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 5 में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।